ये है वक्त मीडिया। रांची के इरबा में अब्दुल रज्जाक अंसारी जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर 18 मार्च 2017 को एक ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मुशायरे के सरपरस्त रहे जनाब सईद अहमद अंसारी साहब, जनाब मंजूर अहमद अंसारी साहब। इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज किया अब्दुल रज्जाक जन्म शताब्दी समारोह समिति ने। इस समिति के सदस्य सचिव हैं जनाब अनवार अहमद अंसारी साहब। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे जनाब नसीर अफसर साहब। स्वतंत्रता सेनानी, बुनकरों के मसीहा, कौमी यकजहती की मिसाल अब्दुल रज्जाक अंसारी साहब ने किस तरह से समाज सेवा के कार्य किए, ये हम बताएंगे आपको वीडियो के आखिर में। अब देखते हैं मुशायरा। अब मैं ये चाहता हूँ कि हशाने को खमदार गेसू से मतलब, मुसलमान से मतलब, न हिंदू से मतलब, ख्यालात अच्छे तो भाषा भी अच्छी, न हिंदी से मतलब न उर्दू से मतलब। मेरी फहरिस्त में जनाब कामेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव का नाम है, निरंकुश उनका उपनाम है, तखल्लुस है। यकीनन बाल उनके सफ़ेद हैं और ज़ाहिर है धूप में सफ़ेद नहीं हुए होंगे, तजर्बात ने इन बालों को सफ़ेद किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो हमें कुछ ऐसे अशार से नवाजेंगे जो हमारी ज़िंदगी के लिए रोशनी बन सकें। मंच को प्रणाम। समय आता है चला जाता है, सरकती बात, परंतु आज की जो बात है और आज की रात है, इसे देखें। अब्दुल रज़ाक, बहुत लोग बहुत कुछ बोल गए और बोलने की बात भी है। जो धमनियों में, सिराओं में बसा हुआ हो, जो भाषा भेद को नहीं जानता हो, जो सबकी सांसों में रचता हो और जिसके ख्यालात इतने ऊंचे हैं, आज जो हकीकत उनके वंशज वाले सब मिल के करके दिखाते हैं, उनको सबसे पहले नमन करते हुए दो पंक्तियां मैं समर्पित। इरशाद। रातों की घुली चांदनी अंगों से बांध ले। वाह वाह। रातों की घुली चांदनी अंगों से बांध ले, बहकी जिंदगी को उमंगों से बांध ले। रातों की घुली चांदनी अंगों से बांध ले, बहकी जिंदगी को उमंगों से बांध ले। वीरान बाग में उगाए गुलाब हम, वीरान बाग में उगाए गुलाब हम, और अब्दुल रज़ाक अंसारी को सागर की तरंगों से बांध ले। और जब हिंदी की बात होती है, कुछ कहने की बात होती है, उनके साथ उनकी लिखी हुई पुस्तक, उनकी जज्बात, जब यहाँ से वो साइकिल लेकर के अपर बाजार जाते थे, जब मैंने पढ़ा देखा तो उस समय रांची वह नहीं था, उस समय इरवा भी वह नहीं था जो उनकी निगाहों में था। उसके अंतर को देखिए। एक कविता आपके सामने है। पुराना मिट्टी का मकान, सुनिए सर। पुराना मिट्टी का मकान सीना ताने खड़ा था। क्या कहने? पुराना मिट्टी का मकान सीना थाने खड़ा था और नया बना फ्लैट औंधा पड़ा था। क्या कहने? पुराना मिट्टी का मकान सीना ताने खड़ा था और नया फ्लैट औंधा पड़ा था। फ्लैट तड़प कर बोला, अपने हृदय की बात खोला, भाई ये तो कमाल है, मात्र 5 साल में मेरी ये हाल है और आपके 100 साल तो देखने में ही कमाल है। मात्र 5 साल में यह हाल है और आपकी बात ही तो जब कमाल है, आपकी उम्र तो लगभग 100 साल है। मिट्टी का मकान बोला, यह समय समय की बात है। वाह। मिट्टी का मकान बोला, याद कीजिए रज़ाक जी को और याद कीजिए यास को, याद कीजिए झोपड़ी को, मिट्टी के मकान को, और याद कीजिए फ्लैट को। तब ये बात अपने सामने आएगी कि यह समय समय की बात है, बदलती नीयत इंसान की जात है। वाह। बदलती नीयत इंसान की जात है, वरना आपकी और मेरी क्या बिसात है। बिना आपकी और मेरी क्या बिसात है। मेरी इस मिट्टी में, मेरी इस मिट्टी में सच्चाई, ईमानदारी मेरे निर्माण का आधार है। वाह। मेरी इस मिट्टी में सच्चाई,
ईमानदारी मेरे निर्माण का आधार है और तुम्हारे एक एक ईंट में बेईमानी, रिश्वतखोरी और इसी का साम्राज्य है। तुम्हारे एक एक ईंट में बेईमानी, रिश्वतखोरी और इसी का समाज है। एक बात ये उनकी हो गई और एक छोटी सी हिंदुस्तान की बात होती है, भारत की बात होती है, आर्यावर्त की बात होती है, अपनी बात होती है। ये देखिए क्या था और क्या बन गया, ये मेरा हिंदुस्तान, ये प्यारा हिंदुस्तान, ये न्यारा हिंदुस्तान। क्या था और क्या बन गया। तुलसी और सूर चले गए कोसों दूर, तुलसी और सूर चले गए कोसों दूर। सूर का सौंदर्य, तुलसी की मर्यादा, साहित्य में अब फूहड़पन है ज्यादा। धीरे धीरे हम बन रहे शैतान। क्या था और क्या बन गया, ये मेरा हिंदुस्तान, ये प्यारा हिंदुस्तान, ये न्यारा हिंदुस्तान। स्थिति देखिए किस कदर से हम बदल रहे हैं और कहाँ स्थिति जाती। मंदिर में हम रखते हैं बम। वाह, क्या स्थिति है, जहाँ क्या रखनी चाहिए, क्या बात होनी चाहिए कि मंदिर में हम रखते हैं बम। कभी थे पुजारी, अब हैं दुराचारी। विदेशी हथकंडों से फंस करके हम पाकर बंदूक गोली कर रहे कुकर्म, पाकर बंदूक गोली कर रहे कुकर्म। भूल गए राष्ट्र प्रेम, भूल गए धर्म, भूल गए राष्ट्र प्रेम, भूल गए धर्म। आपस में फुटकर, दुश्मन से जुटकर, बनकर आतंकवादी करते हैं घृणित काम। क्या था और क्या बन गया, ये मेरा हिंदुस्तान, ये प्यारा हिंदुस्तान, ये न्यारा हिंदुस्तान। कड़वी सच, एक नारी जो माँ है, बहना है, गहना है, सरस्वती है, दुर्गा है, जब उसकी दुर्गति होती है तब पंक्तियां अपने आप निकलती है। एक नारी भाग्य की मारी, एक नारी भाग्य की मारी, बलात्कार की शिकार कर रही है पुकार, मुझे थाने मत ले जाओ। एक नारी भाग्य की मारी, बलात्कार की शिकार कर रही है पुकार, मुझे थाने मत ले जाओ, रिपोर्ट मत लिखवाओ। पुलिस कहेगी मैंने सुनी थी पुकार, देखी भी थी पर थी लाचार। घटना मेरे क्षेत्र के बाहर की है, इसी कारण मौन था। कैसे कहूं बलात्कारी कौन था। वाह वाह, क्या यही है न्याय, क्या यही है न्याय। हम क्यों न हो हैरान, क्या था और क्या बन गया, ये मेरा हिंदुस्तान, ये प्यारा हिंदुस्तान, ये न्यारा हिंदुस्तान। बहुत अच्छे, क्या कहने हैं। निरंकुश साहब जिंदाबाद, क्या कहने हैं। निरंकुश के मानी जो लोग जानते हैं उन्होंने इस कविता का ज़्यादा लुत्फ लिया होगा। बहुत अच्छे, क्या कहने हैं। बड़ी आज़ादी के साथ, बड़ी बेबाकी के साथ हालात हाजरा पर आपने तंज किया और ये बताया कि सारी बुराइयां हमारे आज के इंसानों में हो गई हैं। जो काम शैतान नहीं कर पाता वो इंसान कर दिया करता। मैं भी सोचने लगा कि निगाहें छुपाए हुए फिर रहे हैं, निगाहें छुपाए, हकीकत छुपाए हुए फिर रहे हैं, निगाहें चुराए हुए फिर रहे हैं। नहीं फ़र्क राम और रावण में कुछ भी, तिलक सब लगाए हुए फिर रहे हैं। ये हमारा माशरा हो गया है कि खिलाफ शरा कभी शेख थूकता भी नहीं मगर अंधेरे उजाले में चूकता भी नहीं। ये दोनों तरफ एक ही कैफियत है, एक ही सूरत हाल है। काश इंसान, मैंने ये कहा था कि तहजीबें कभी नहीं टकराती हैं, जब टकराती हैं तो वहशतें टकराती हैं। काश हमारे अंदर की वहशत ख़त्म हो जाती और तहजीब सिर्फ महफूज रहती। और ये मुशायरे कवि सम्मेलन तहजीब की हिफाजत के लिए किए जाते हैं। काश इसमें हम कामयाब होते। दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है, सिर्फ 2 मिनट और ये वीडियो देखिए और मैं आपको ले चलता हूं सईद अहमद अंसारी साहब के पास, जो अब्दुल रज़ाक अंसारी साहब के साहबजादे हैं, और वो बताएंगे किस तरह से उनके वालिद मोहतरम ने झारखंड में समाज सेवा के ऐसे कार्य किए कि सब लोग अब्दुल रज़ाक अंसारी साहब पर गर्व करते हैं, फख्र करते हैं। आइए सुनते हैं अब सईद अहमद अंसारी साहब को।
अब्दुल रज़्ज़ाक़ अंसारी मरहूम 1940 से 1980 के दशक में बुनकर समाज और मोमिन तंजीम के एक बहुत बड़े रिफॉर्मर थे, जिन्होंने उस ज़माने में वुमेन एजुकेशन और स्वच्छता की तरफ समाज को ले जाने के लिए आह्वान किया था। उनका वुमेन एजुकेशन प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल रहा कि उनकी और हमारी माँ वालदा मोहतरमा की बदौलत 17 मिडिल स्कूल का कायम किया गया उस ज़माने में, जहाँ पर वुमेन एजुकेशन और वो भी अक़लियती समाज के लिए, जो अपने आप में एक मिसाल है। वुमेन एजुकेशन और समाज को में स्वच्छता लाने की दिशा में जो कदम उठाया, उसके बाद उन्होंने बुनकर समाज को और मोमिन तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हमारी कौमों को रोजगार से जोड़ने का काम किया, और इस सिलसिले में उन्होंने डिफरेंट प्लेसेस में कोऑपरेटिव प्राइमरीज, वीवर्स कोऑपरेटिव प्राइमरी सोसाइटीज़ का काम किया, और जिससे लोगों को रोजगार से जोड़ा, जो अपने आप में एक मिसाली काम है। मैं समझता हूँ कि अब्दुल रज़्ज़ाक़ अंसारी 7 साला प्रोग्राम जो 24 जनवरी से लेकर के 30 अप्रैल तक का होना है, उसकी आखिरी कड़ी में जो ये मुशायरा का एहतमाम किया गया, मैं समझता हूँ इससे कौमी यकजहती और आपस में जो भाईचारगी का संदेश गया है, ये एक बड़ी ताकत बन करके पूरे झारखंड में उभरेगी, और उनकी जो काविशों थी, जिसमें गंगा जमनी तहजीब को जो फ़रोग़ दिया गया था, वो अपने आप में एक मिसाल और मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।